नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नित्या पांडे, आपकी यूपीएससी मेंटोर। और आज मैं लेकर आई हूं एक और वैल्यू पैक्ड सेशन विच इज पीआईबी एनालिसिस फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सोच रहे होंगे कि मैम इतना कुछ पढ़ा रही हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस और अब पीआईबी भी लेकर आई हैं। बट दोस्तों, पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल सोर्स है। यहाँ से हमको ऑथेंटिक, एग्जाम रेलिवेंट और फैक्ट बेस्ड न्यूज मिलती है डायरेक्टली फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज। चाहे वो स्कीम्स हो या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हो या फिर कल्चरल इवेंट्स। प्रीलिम्स के एमसीक्यूज से लेकर मेंस के एग्जाम्पल्स तक सब यहीं से निकलते हैं। तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाना है तो पीआईबी एनालिसिस को डेली या वीकली रूटीन का हिस्सा जरूर बनाइए। आज के इस वीडियो में हम लास्ट वीक में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी फ्रॉम द पीआईबी वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर डिटेल में मैं आपको उसको समझाऊंगी, वो कहाँ पर रेलिवेंट है, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उसके लिए मैंने यहाँ पर दिए हैं। बिलीव मी, ये सिर्फ न्यूज नहीं है। इनफैक्ट जीएस पेपर 1 का कल्चरल रिचनेस, जीएस पेपर 2 की गवर्नेंस इंसाइट और एथिक्स के रियल लाइफ एप्लीकेशंस का कॉम्बो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पीआईबी एनालिसिस फॉर यूपीएससी विद अ स्मार्ट एंड स्ट्रैटेजिक अप्रोच। सबसे पहले यहाँ पर एक न्यूज है विच इज रिगार्डिंग कि पीएम विश कर रहे हैं फॉर ईस्टर। तो चलिए, इस कॉन्टेक्स्ट में इट इज नेसेसरी फॉर अस कि वी शुड नो अबाउट व्हाट ईस्टर इज। तो पीएम ने यहाँ पर विश किया है रिगार्डिंग ब्लेस्ड एंड जॉयस ईस्टर। Excuse me. Okay, so this is relevant for your art and culture paper. Okay, so Easter festival किससे related है? It is related to Christianity. What is its significance? It celebrates the resurrection of Jesus Christ from the dead, which is said to have occurred on third day after his crucifixion. अगर इसकी हम बात करें, so it is one of the most important and oldest festivals of the Christian church. The symbols are like Easter eggs, cross, candles, and lilies, etc. In fact, PM has also highlighted about the Jubilee year of this Easter. So, a holy year typically celebrated every 25 years in the Roman Catholic Church. ये include करता है आपकी pilgrimage, prayers, and acts of mercy and forgiveness. जुबली ईयर का बहुत ही ज्यादा ग्लोबल सिग्निफिकेंस है, इसीलिए पीएम ने इसको अपने मैसेज में भी हाईलाइट किया है। नाउ, इसका मेंस के लिए रेलिवेंस क्या है? सो यू कैन लिंक इट विद इंडिया कल्चरल डाइवर्सिटी, कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। इट इज इनफैक्ट, अगर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ईस्टर के लिए विश किया है तो हम मतलब प्लूरलिज्म को अपना रहे हैं। वी आर नॉट प्रमोटिंग अ सर्टेन रिलीजन, ओके। वी आर अ डाइवर्स कंट्री अलोंग विद रिलीजियस प्लूरलिटी। जब हम बात कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको बात करनी है कि इंडिया कैसे एक सेक्युलर कंट्री है, तो एक सेक्युलर कंट्री क्या होती है? जो कि सभी रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट करे, इक्वली सपोर्ट करे। सो दैट इज हाउ द सेक्युलर नेचर ऑफ अ कंट्री इज शोन। Then you can also use this in governance and international relations. PM's public greetings to all communities on their festivals reflect constitutional secularism, और इंटरनेशनल लेवल पे ये सर्वधर्म संभव का कॉन्सेप्ट प्रमोट करता है। इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर आर सॉफ्ट पावर एंड डिप्लोमेसी, जहां पर हम उन कंट्रीज के साथ बेटर रिलेशंस मेंटेन कर सकते हैं जहां पर क्रिश्चियनिटी फॉलो होती है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन मेंटेनिंग रिलेशंस विद इंडियन डायस्पोरा, जो कि उन कंट्रीज में लोकेटेड है। इसके लिए अगर आप क्वेश्चंस देखें तो इट कैन बी रेलिवेंट फॉर टॉपिक्स लाइक रोल ऑफ रिलीजन इन गवर्नेंस, इंडिया सेक्युलर स्टेट मॉडल वर्सेस वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। इस पे ऑलरेडी एक पीवाईक्यू भी आ चुका है, द डिफरेंस बिटवीन इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। तो जब आप इंडियन मॉडल बताएंगे तो उसमें आप इस तरह के एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं कि इंडिया का जो मॉडल है वो इक्वली सबको रिस्पेक्ट करता है। दैट इज हमारे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विश्ड क्रिश्चियन पीपल ईस्टर, ठीक है। देन कम्युनल हार्मनी एंड स्टेट्स रोल, तो हमारा स्टेट कैसे प्रमोट करता है कम्युनल हार्मनी? बाय गिविंग इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द रिलीजन्स। देन एथिक्स में अगर हम देखें तो जो पीएम का मैसेज है, इट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज ऑफ कंपैशन, होप, रिन्यूअल, हार्मनी एंड यूनिटी, ऑल कोर ह्यूमन वैल्यू। इस तरह की चीजें यू कैन यूज इन एथिक्स इन योर बॉडी ऑफ द आंसर या फिर उसके कंक्लूजन में। इनफैक्ट पीएम का ये मैसेज इट ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट्स हिज एथिकल लीडरशिप। अगर आपको कहीं पे एथिकल लीडरशिप का एग्जाम्पल कोट करना हो, यू कैन कोट आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। Quote worthy for ethics case studies involving religious sensitivity, leadership और public communication। यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आप यूज कर सकते हैं, दैट इज ईस्टर recently is news is celebrated to commemorate which of the following events? Birth of Jesus Christ, ascension of Jesus, resurrection of Jesus Christ, या फिर last supper? So the answer is C, that is resurrection of Jesus Christ. So it is not like कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आने वाला है, but it's like कि through this question you can practice like whatever you have read, क्या आपको वो सच में याद हुआ है? Because पैसिव रीडिंग इज नॉट समथिंग दैट विल हेल्प यू, इट इज एक्टिव रिकॉल दैट विल हेल्प यू। सो जो भी आप पढ़ो उसको क्वालिटेटिवली पढ़ो। नाउ
Let's move to the next PIB summer or PIB news headline, that is Prime Minister urges citizens to embrace mindful eating and combat obesity on World Liver Day। ठीक है, तो अभी हाल ही में वर्ल्ड लीवर डे था जिसपे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि आप माइंडफुल ईटिंग करिए, हेल्दी खाना खाइए, ताकि हम ओबेसिटी को कॉम्बैट कर सके और इस तरह के लीवर रिलेटेड डिसीज को भी कॉम्बैट कर सके। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। सो इट इज लिंक टू योर जीएस पेपर 2 थ्रू द टॉपिक ऑफ हेल्थ एंड गवर्नेंस। तो जो वर्ल्ड लीवर डे है वो एनुअली अप्रैल 19 को सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट लीवर रिलेटेड डिसीज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लीवर हेल्थ। नाउ हाउ यू कैन यूज दिस इन योर आंसर्स। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, ओबेसिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, सो यू कैन स्टार्ट इट। आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली हाईलाइटेड in his speech or in his has recently given a message of following healthy or mindful eating। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। देन लीवर डिसीजेस मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है इंडिया में। लिंक टू लीवर रिलेटेड डिसीज जो होते हैं वो मेनली लाइफस्टाइल फैक्टर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि अल्कोहल कंजम्पशन, ओबेसिटी, पुअर डाइट एक्सेट्रा। नाउ गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है? तो पीएम का जो मैसेज है वो प्रमोट करता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या होते हैं? मतलब डिसीज होने के पहले ही आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए, जैसे कि हेल्दी ईटिंग, योगा, मेडिटेशन, ओके, एक्सरसाइज एक्सेट्रा। वहीं पे इसकी जगह जो another healthcare, that is curative healthcare। Curative healthcare mainly focuses upon treatment of disease, that is injections, operation, surgery etc। ठीक है, जो कि अलाइन करता है हमारे इंडिया की नेशनल हेल्थ पॉलिसी के साथ भी। ओके, ये एनकरेज, जो पीएम का मैसेज है, इट विल एनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन। जब कोई ऑनरेबल लीडर ऐसी बातें करता है जिनकी फॉलोइंग काफी ज्यादा हो, तो लोगों को उस पर ज्यादा ऑथेंटिसिटी लगती है एंड दे ट्राई टू फॉलो इट। ठीक है, बिहेवियरल चेंज लेकर आएगा। So this can be linked to topics like role of awareness and behavioral change in public health, preventive and promotive healthcare models, and government schemes like Ayushman Bharat और Fit India movement। ठीक है, अगर हम इसमें साइंस एंड टेक से रिलेटेड बात करें, विच इज लिंक टू जीएस पेपर 3, तो ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। ठीक है, तो मेजर फैक्टर क्या है आपके लिए लीवर डिसीजेस से? दैट इज ओबेसिटी। इसीलिए आवर प्राइम मिनिस्टर हैज हाईलाइटेड अबाउट माइंडफुल ईटिंग एंड रिड्यूसिंग ऑयल इनटेक। ठीक है, तो अब से ज्यादा तेल वाली चीजें नहीं खानी है, जो बाहर हम मोमोज समोसा ये सब खाते रहते हैं। वी नीड टू रिड्यूस इट एंड शिफ्ट टुवर्ड्स हेल्दी ईटिंग। मेंस में कहाँ कहाँ इसका यूज आ सकता है? लाइफस्टाइल डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, रोल ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन इन डिसीज प्रिवेंशन, एंड इंडियाज बर्डन ऑफ एनसीडीज एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेंशंस। तो व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन हाईलाइटिंग कि आप इसको कहाँ यूज कर सकते हो, सो दैट जब आप भी कोई चीज पढ़ो तो उसकी यूटिलिटी के हिसाब से पढ़ो। ठीक है, ब्लाइंडली कुछ भी नहीं पढ़ते जाना है। वेन एवर वी आर रीडिंग समथिंग, वी शुड लुक इनटू कि इसको मैं कहाँ पर यूटिलाइज कर सकती हूँ, वेदर आई कैन यूज इट इन मेंस, इज इट यूजफुल फॉर प्रीलिम्स, मेंस में मैं कैसे इसको अपने आंसर्स में यूज करूंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ एथिक्स में इट हाईलाइट्स द वैल्यूज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ कॉन्शियसनेस एंड प्रूडेंस। ठीक है, ये सब वैल्यूज किसने शो किया? आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, साथ में इट ऑल्सो एम्फेसाइजेस ऑन स्मॉल बट इम्पैक्टफुल चेंजेस, रिफ्लेक्ट्स एथिकल लीडरशिप एंड कंसर्न फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो इसको आप कोट कर सकते हो अपनी एथिक्स की केस स्टडीज में, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन गवर्नेंस एक्सेट्रा। नाउ let us look at this। World Liver Day primarily aims to raise awareness about, obviously easy question है, liver related diseases के लिए ये awareness create करे। चले इस पे कुछ गवर्नमेंट, नाउ लेट अस लुक एट सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग दिस, विच इज लाइक फिट इंडिया मूवमेंट, ईट राइट इंडिया कैंपेन, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, cardiovascular diseases and stroke। Now where you can use such government initiatives is you can use these in your conclusion। whenever you write your conclusion, आप लोगों को बहुत ज्यादा इशू फेस होता है कि कंक्लूजन में क्या लिखें, तो कई बार आप अपने कंक्लूजन में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कोट कर सकते हो उस टॉपिक से रिलेटेड। इसीलिए मैं, अगर आप देखेंगे जो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल एनालिसिस भी आ रहा है, उसमें मैं अपनी साइड से आपको नेशनल और इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स दे देती हूँ। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम। PM hails inclusion of the Gita and नाट्य शास्त्र in UNESCO's memory of the world register। ठीक है, तो पीएम ने जो है इस चीज की मतलब तारीफ की है कि यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में गीता और नाट्य शास्त्र को इंक्लूड कर लिया गया है। नाउ यूनेस्को, अब सबसे पहले इस कॉन्टेक्स्ट में ये जानना जरूरी है कि यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर होता क्या है। सो इट वाज लॉन्च्ड इन 1992 इन मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, जो कि फोकस करता है अपॉन प्रिजर्विंग डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज, यूनिवर्सल एक्सेस मिले इस हेरिटेज को। गीता में जो बातें कही गई हैं, नाट्य शास्त्र में जो बातें कही गई हैं, वो सबके लिए यूजफुल है, सबके लिए बेनिफिशियल है, तो उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना। अब आपके लिए ये कहाँ पर रेलिवेंट रहेगा? सो इट विल बी रेलिवेंट फॉर योर जीएस पेपर 1।
अब इसमें टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री कौन कौन सी इंक्लूड की जाती हैं, दैट इज इट शुड बी अ मैन्यूस्क्रिप्ट, प्रिंटेड बुक्स, आर्काइवल रिकॉर्ड्स, ओरल ट्रेडिशंस, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। अभी आपके प्रीलिम्स में कैसे पूछा जा सकता है, आपको कुछ ऑप्शंस दे देंगे और उसमें पूछेंगे इसमें से किस तरह की चीजें यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूड हो सकती हैं, जिसमें कुछ यहाँ पे ऑप्शंस होंगे और कुछ अलग होंगे। ओके, तो एक बार आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए, ठीक है, किस तरह की चीजें, जैसे कि हाँ ठीक है, मेन्यूस्क्रिप्ट, ओरल ट्रेडिशन होना चाहिए एक्सेट्रा। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसका वर्ल्ड सिग्निफिकेंस होना चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए, इंटेग्रिटी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, थ्रेटन्ड स्टेटस होना चाहिए। थ्रेटन्ड स्टेटस का मतलब है दैट देयर माइट बी रिस्क ऑफ लॉस, ठीक है, एंड इट शुड ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री, कल्चर, रिलीजन, साइंस एक्सेट्रा। कुछ मेजर एंट्रीज हम जान लेते हैं जो ऑलरेडी इंक्लूड की गई है, जैसे कि ग्लोबल लेवल पे गुटनबर्ग बाइबल, फर्स्ट प्रिंटेड बुक जो कि जर्मनी में, ठीक है, फिर फ्रांस का डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, चाइना का ओरेकल बोन इंस्क्रिप्शन जो कि शांग डायनेस्टी से रिलेटेड है, फिर साउथ कोरिया का हनबिंग जिंग मैन्यूस्क्रिप्ट, ओके, देन यूएसए का मैग्ना कार्टा, थॉमस एडिसन अर्ली साउंड रिकॉर्डिंग्स, एंड ब्राजील ब्राजील का गोल्डन लॉ, ठीक है, एंड फाइनली इंडिया का गीता एंड नाट्य शास्त्र। इंडिया के ऑलरेडी कौन सी एंट्रीज है, दैट इज आईएएस, तमिल मेडिकल स्क्रिप्ट, सॉरी दिस इज अ टाइपिंग एरर, तमिल मेडिकल मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन, ठीक है, ये आप इसके बारे में बस आप एक बार पढ़ सकते हैं। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी कि इसको आप मेमोराइज करें। लेटेस्ट आपको पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, लेटेस्ट वाले जैसे कि शारदयालोक, भागवत गीता एंड भारत मुनीज नाट्य शास्त्र। नाउ अब देखो, कोई भी चीज हो रही है तो हमें पता होना चाहिए इसके क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्प्लीकेशंस एंड क्या चैलेंजेस हैं। तो अगर हम इस इंक्लूजन के सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये इंडियन हेरिटेज को ग्लोबल रिकॉग्निशन दे रहा है, सॉफ्ट पावर और कल्चरल डिप्लोमेसी में हेल्प करेगा, प्रिजर्वेशन में हेल्प करेगा हमको, एंड थोड़ा सा आप भागवत गीता के बारे में पढ़ लेते हैं। सो इट इज, ये एक 700 वर्स, ये नंबर याद करना जरूरी नहीं है, यू कैन जस्ट रिमेंबर इट इज अ डायलॉग बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन एंड इट इज अ पार्ट ऑफ महाभारत, ठीक है। देन नेक्स्ट इज नाट्य शास्त्र, क्या है, इट इज एट्रीब्यूटेड टू भरत मुनि। ये एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है ऑन ड्रामा, परफॉर्मिंग आर्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है, डांस स्टाइल्स के बारे में इसमें बात की गई है। देन अगर हम इसकी कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये इंडिया का रिन्यूड फोकस पे हाईलाइट करता है रिगार्डिंग कल्चरल रिसर्जेंस अंडर इनिशिएटिव्स लाइक आजादी का अमृत महोत्सव, एक भारत श्रेष्ठ भारत एंड विकसित भारत बाय 2047, ठीक है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लार्जर एफर्ट्स टू रिक्लेम इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स एंड इट हाईलाइट सिनर्जी बिटवीन कल्चर एंड गवर्नेंस पॉलिसी डिस्कोर्स। व्हाट कैन बी द इम्प्लीकेशंस, अब यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, जब मैंने इम्प्लीकेशंस लिखे हैं, सो इट इज डिवाइडेड, व्हाट कैन बी द इम्प्लीकेशंस ऑन इंडियन सोसाइटी, व्हाट कैन बी द इम्प्लीकेशंस ऑन द वर्ल्ड। तो जब आप भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ट्राई टू डिवाइड इट इनटू सर्टेन हेडिंग्स, ठीक है, उससे एग्जामिनर के लिए और ज्यादा इजी होता है आपके आंसर को, आपके आंसर के स्ट्रक्चर समझना। तो इंडियन सोसाइटी में यंग जनरेशन को एनकरेज करेगा ताकि वो ट्रेडिशनल टेक्स्ट को पढ़ें। देन इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, बिकॉज थिंग्स लाइक गीता और टेक्स्ट लाइक गीता, नाट्य शास्त्र एक्सेट्रा, ये किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल डिसिप्लिन, लाइक इट कैन बी फिलोसफी, लिटरेचर, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। वर्ल्ड के लिए उनको नॉन वेस्टर्न टेक्स्ट भी मिलेंगे, ठीक है। देन इट ऑल्सो सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन एंशियंट ट्रेडिशंस एंड कंटेम्प्रेरी ह्यूमन वैल्यूज। बट देर आर सम चैलेंजेस ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस, दैट इज की एक्यूरेट ट्रांसलेशन करना, ठीक है, देन पॉलिटिसाइजेशन और मिस इंटरप्रिटेशन का थ्रेट होता है, ensuring inclusive representation of India's diverse traditions beyond सांस्कृतिक टेक्स्ट। सो इट इज की जो ये वर्ल्ड मेमोरी, यूनेस्को वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर है, इसमें आपने ठीक है संस्कृत टेक्स्ट तो इंक्लूड करवा लिए हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड भी और भी टेक्स्ट है हमारे पास, उनको भी इंक्लूड करवाना चाहिए। सो दैट इज अ चैलेंज। So that was all about inclusion of Gita and Natya Shastra in UNESCO's Memory of World Register. So अभी तक हमने कुछ दो तीन टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे कि PM wishes on Easter Day. Then he highlights the like mindful eating etc. to combat diseases related to liver. And next was about UNESCO's Memory of World Register. नाउ वी विल, हाँ एक और चीज, मैं एक और न्यूज थी, ठीक है, इसका एनालिसिस नहीं है बट दिस आई फाउंड इम्पोर्टेंट। सो प्राइम मिनिस्टर हाईलाइट्स द वैल्यूज ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन ऑन ओकेजन ऑफ गुड फ्राइडे। सो दिस कैन बी यूज्ड मेजरली इन एथिक्स पेपर में, आप इसको यूज कर सकते हो अगर वैल्यूज रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अपनी केस स्टडी के कंक्लूजन में यूज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज सच थिंग्स इन इंट्रोडक्शन एक्सेट्रा। तो इस तरह की चीजें आप पढ़ते रहो। ओके अगर आप इस पीडीएफ को एक बार भी देख लोगे सो इट विल बी वेरी यूजफुल। और अदरवाइज ऑल्सो यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ दिस इन योर ओन नोट्स, जो भी आपके नोट्स है उनमें आप साइड में भी थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो, सो दैट विल बी
हेल्पफुल। नाउ नेक्स्ट इज, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अभी अम्बेडकर जयंती थी 14 अप्रैल को, सो इट अगेन बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा इन योर यूपीएससी मेंस 2025। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर बेसिकली देयर वर 2 to 3 लाइक पीआईबी न्यूज ऑन बी आर अम्बेडकर, तो मैंने उन सबको कंबाइन करके एक आपका एनालिसिस बना दिया है। So PM shares an article on how Dr. Ambedkar shaped some of India's earliest and most impactful economic ideas rooted in justice, dignity and self-reliance. तो यहाँ पर पीएम ने क्या किया है, एक आर्टिकल शेयर किया है कि कैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंडिया के अराउंड कुछ आइडियाज उन्होंने लेकर आए जो कि रूटेड थे जस्टिस में, डिग्निटी में और सेल्फ रिलायंस में। इस तरह के वर्ड्स आपके आंसर्स में भी यूज किए जाने चाहिए, जस्टिस, डिग्निटी, सेल्फ रिलायंस। इट शुड बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी पॉजिटिव। ओके, चलो। Now let's move ahead. And then another was PM calls upon citizens to reaffirm their commitment to Baba Saheb Ambedkar's ideals. तो PM ने बताया कि अगर हमको एक विकसित भारत बनना है, so we have to adhere to the ideals of B.R. Ambedkar. So these were the two news जिनको मैंने एक में क्लब कर दिया है। So first of all, the context is recently there was Ambedkar Jayanti, इसलिए it was being talked about। न्यूज़पेपर में भी काफी एडिटोरियल्स आए थे, बट वो मुझे इतने रेलिवेंट नहीं लगे। ये यहाँ पर मुझे रेलिवेंट लगा, तो इसको मैं लेकर आई हूँ। Now he called upon citizens to reaffirm their commitment to Baba Saheb Ambedkar ideals in building a Viksit Bharat. Okay, and shared an article by Union Minister Arjun Ram Meghwal highlighting Ambedkar's pioneering economic ideas rooted in justice, dignity and self-reliance. उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को भी कोट किया, जिन्होंने हु प्रेज्ड अंबेडकर एज वन ऑफ मॉडर्न इंडियाज ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स। सो इफ देयर इज अ क्वेश्चन, इफ अ क्वेश्चन कम्स ऑन अंबेडकर in your GS paper 4 or maybe GS paper 1, 2, etc. So what you can do is you can start this, that recently our defense minister praised Ambedkar as one of modern India's greatest institution builders. ठीक है, फिर देखिएगा आपके आंसर की क्वालिटी। Now, what are the key takeaways from this Prime Minister's message is कि अंबेडकर जो है उन्होंने हाईलाइट किया अबाउट स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर वेलफेयर, लैंड रिफॉर्म्स एक्सेट्रा। ही ऑल्सो एम्फेसाइज्ड अबाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, और उनके आइडियाज स्ट्रांगली रेजोनेट करते हैं। अगर हम सोशल सिक्योरिटी लेके आएंगे, अगर हम मार्जिनलाइज सेक्शन दैट इज SC, ST, विमेन, ओल्ड एज एक्सेट्रा, इनको एम्पावर करेंगे तो ऑब्वियसली तभी तो बनेगा भारत आत्मनिर्भर और विकसित। ना अगर हम इनकी इंस्टीट्यूशनल लीगेसी की बात करें तो इन्होंने काफी मेजर रोल प्ले किया था इन कंसेप्चुलाइजिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एडवोकेटेड फॉर प्लानिंग कमीशन, देन सोशल एंड एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस। इनका इनके जो आइडियाज हैं वो हमारे विकसित भारत के विजन से कैसे मैच करते हैं, जैसे कि विकसित भारत भी एम्बॉडी करता है क्या होगा विकसित भारत में, जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, एम्पावरमेंट होना चाहिए। एंड अम्बेडकर्स आइडियाज ऑल्सो रेजोनेट विद दिस ओनली। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, एफिशिएंट गवर्नेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ एक्सेट्रा। नाउ ये हमें कहाँ पर यूज आ सकता है, सो रोल ऑफ लाइक GS पेपर 1 में रोल ऑफ अम्बेडकर एज अ रिफॉर्मर, इकोनॉमिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर। His contribution to social justice movements. Do let me know some of the social justice movements which were led by Ambedkar. Comment section में कुछ social justice movements आप मुझे बताइए। GS पेपर 2 में उनका concept of constitutional morality, dignity of the individual, social justice and relevance of Ambedkar's ideals in contemporary governance and policy making. GS पेपर 3 में उनकी advocacy for public investment, planned economy, relevance of self-reliance, redistribution, etc. Obviously GS पेपर 4 में तो वो हमें सिखाते हैं द वैल्यूज ऑफ इंटेग्रिटी, रेजिलियंस एंड सर्विस सोसाइटी। ही इज एन आइडियल एग्जांपल ऑफ मॉरल लीडरशिप एंड एथिकल गवर्नेंस। क्योंकि ये टॉपिक मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए इस पर आई हैव आल्सो फ्रेम्ड अ क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन राइट इट, यू कैन सेंड इट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप नित्या पांडे मेंटोरशिप ग्रुप, यू कैन पिंग इट इन द कॉमेंट सेक्शन। जो भी आंसर मुझे अच्छा लगेगा उस पर डेफिनेटली आई विल गिव अ थम्स अप। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, the PDF of this PIB analysis will also be available in my Telegram group, Nitya Pandey Mentorship Group. उसकी link description में आप उसको join कर सकते हैं। Now, Dr. B.R. Ambedkar, let us discuss this question. Dr. B.R. Ambedkar was associated with which of the following? Conceptualization of RBI, advocacy of planned economy, reforms in Hindu personal laws, and formation of election commission. Okay, so the answer over here is 1, 2, and 3. He was not associated with the formation of election commission, and other 3 are right. Okay, 2 we have already read, and 1 information is extra, that is he was associated with reforms in Hindu personal laws. Now let us move on to the next news.
which is about PM extends warm wishes on occasion of Odia New Year, विशु, पुत्थांडी एंड बोहाग बिहू। तो यहाँ पे क्या है कि जनरली आर्ट एंड कल्चर में आपको बहुत ज्यादा फील होता है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा लगा क्योंकि पीएम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही लोगों को ये डिफरेंट न्यू ईयर्स पे विश किया है, तो ये वाले फेस्टिवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनके बारे में आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं यहीं पर आप लोगों को पढ़ा दूं। पता नहीं खुद से आप लोग पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, तो एटलीस्ट इस लेक्चर के थ्रू आप इसको याद करके जाओ। ओके, सो our honorable PM took to social media to greet citizens, acknowledging and respecting the plural cultural ethos of India. Again, ये acknowledge करता है कि जो इंडिया जो है एक रूरल कंट्री है, एक डाइवर्स कंट्री है। वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स विद इक्वल एंथुजियाज्म। दीज फेस्टिवल्स मार्क द रीजनल सोलार न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। ठीक है, तो ये क्या मार्क करें? बोहाग बिहू हो गया, पुथंदू हो गया, विशु हो गया, उड़िया न्यू ईयर हो गया। क्या मार्क करें? दे आर मार्किंग सोलार न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। इस तरह की माइन्यूट चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये सिग्निफाई करते हैं एग्रीकल्चरल रिन्यूअल, प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल हेरिटेज। नाउ उड़िया न्यू ईयर इसको क्या बोलते हैं? और पाना संक्रांति, महाविश्व संक्रांति भी हम इसे बोलते हैं। कहां पर हो रहा है? उड़िया मतलब उड़ीसा में ही होगा। टाइमिंग अराउंड मिड अप्रैल, जब सन एंटर करता है मेष राशि में। ओके, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। इस तरह का स्टेटमेंट फॉर्म हो सकता है, उड़िया न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड व्हेन द सन एंटर्स मेष राशि, ट्रू और फॉल्स? ओके, नाउ ये क्या सिग्निफाई करता है? इट मार्क्स द सोलर न्यू ईयर इन उड़ीसा। सेलिब्रेट्स, इसको सेलिब्रेट किया जाता है बाय ऑफरिंग ट्रेडिशनल ड्रिंक जिसको कहते हैं पाना। ये क्या है? एक स्वीट और कूल बीवरेज है। ठीक है, देन ये इन्वॉल्व करता है रिलीजियस रिचुअल्स। टेम्पल्स में ऑब्वियसली इस तरह के इंडियन जो भी फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, उसमें टेम्पल्स वगैरह में हम कुछ ऑफरिंग्स करते हैं। एंड एग्रीकल्चरल रिन्यूअल से भी एसोसिएटेड है ये। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विशु। विशु कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? अगर आपको कुछ भी याद नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर कि कौन सा फेस्टिवल कौन से रीजन से रिलेटेड है। उड़िया न्यू ईयर इज easy to learn, it is related to Odisha. Vishu is related to Kerala. ये क्या सिग्निफाई करता है? केरला से है तो ऑब्वियसली मलयालम न्यू ईयर सिग्निफाई करेगा। हाईलाइट द रिचुअल ऑफ विशु कन्नी। विशु कन्नी का रिचुअल ये हाईलाइट करता है, दैट इज ऑस्पिशियस आइटम सीन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। ये सेलिब्रेट किया जाता है बाय फायरवर्क्स, फीस्टिंग। अब कोई सेलिब्रेशन है तो यही सब करेंगे ना, खाना बनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे। ठीक है, जो बड़े लोग हैं वो हमको पैसे देंगे। एंड ऑब्वियसली फेस्टिवल्स आर अ सिंबल ऑफ होप एंड प्रॉस्पेरिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पुथंडू। पुथंडू कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? इट इज अ तमिल न्यू ईयर। इट इज द फर्स्ट डे ऑफ द तमिल कैलेंडर चित्राई मंथ। ठीक है, तो ये फर्स्ट डे होता है तमिल कैलेंडर का। फैमिलीज ट्रे ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स ये सब प्रिपेयर करते हैं। इनकी स्पेशल डिश कौन सी है? मैंगो पचादी। मैंगो पचादी इनकी स्पेशल डिश होती है। ओके, सो मैंगो पचादी इज रिलेटेड टू पुथंडू। पुथंडू कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? तमिलनाडु पे। यहीं पे याद करके जाओ, डोंट थिंक अबाउट कि हाँ ठीक है अभी देख लेते हैं बाद में याद करते हैं। नहीं, अभी याद करो, दिमाग पे प्रेशर डालना पड़ेगा आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट इज बोहाग बिहू। बोहाग बिहू कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? आसाम में। आसाम में सेलिब्रेट होता है तो आसामीज न्यू ईयर ही सिंबलाइज करेगा ये। मोस्ट सेलिब्रेटेड बिहू अमंग दी थ्री, तो तीन तरह के बिहू होते हैं, माघ बिहू, काटी बिहू एंड बोहाग बिहू। तो सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड इज बोहाग बिहू। बिहू डांस करेंगे आप, बोहाग बिहू है तो। देन इट अगेन रिप्रेजेंट्स प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी, सोशल यूनिटी एक्सेट्रा। डिफरेंट पेपर्स में आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं? सो जीएस पेपर 1 में रीजनल डाइवर्सिटी इन फेस्टिवल्स, कल्चरल एक्सप्रेशन, कल्चरल इंटीग्रेशन थ्रू सेलिब्रेशन ऑफ सोलर न्यू ईयर। जीएस पेपर 2 में आप दिखा सकते हैं कि सेलिब्रेशन ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स प्रमोट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। देन अगेन रोल ऑफ लीडर्स इन एक्नॉलेजिंग एंड सेलिब्रेटिंग प्लूरलिज्म। जीएस पेपर 4 में रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, इंक्लूसिवनेस, एथिकल लीडरशिप। ये एक प्रिलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सो दैट वी कैन अगेन इसको दोबारा से एक बार रिकॉल कर सकते हैं। सो विशु इज एसोसिएटेड विद केरला, दिस इज राइट। पुथंडू तमिलनाडु, राइट। बोहाग बिहू कहां से रिलेटेड है? वेस्ट बंगाल से नहीं है, कहां से है? आसाम से। ठीक है, एंड पना संक्रांति इज एसोसिएटेड विद उड़ीसा। सो 1, 2 एंड 4 आर राइट। ओके, चलिए अब 1, 2 एंड 4 हम देख लेते हैं। सो द आंसर इज ए। ठीक है, सो आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन। ओके, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and stay updated for more such videos.